महिलाओं को भी भक्ति आंदोलन में सम्मिलित किया है। ये एक प्रमुख बात है। ये आपको याद रखना है कि भक्ति आंदोलन में महिलाओं को सर्वप्रथम लाने वाला कौन था। तो आपको रामानंद साहब का नाम, संत रामानंद का नाम लिखना है। रामानुज के बाद महत्वपूर्ण विचारक थे रामानंद, जिन्होंने ईश्वर, प्रेम एवं सार्वभौम भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर बल दिया। इनके सिद्धांत सुनो, इन्होंने भ्रातृत्व, प्रेम और भ्रातृत्व, आपसी भाईचारे और प्रेम पर अधिक बल दिया है। ठीक है। अब तक के जितने भी वैष्णव धर्म गुरु हुए थे वे सभी दक्षिण भारत से आए थे। अंडरलाइन इस बात को। जितने भी वैष्णव मतलब विष्णु के जितने भी संत महात्मा थे वो सब के सब कहां से आए थे? दक्षिण भारत। ये पहले विष्णु संत हैं जो उत्तर भारत के थे। ठीक है। उन्होंने भक्ति मार्ग की प्रेरणा तो प्रदान की थी, परंतु उस समय तक यह मार्ग बहुत लोकप्रिय न बन सका। इस कार्य की पूर्ति 14वीं शताब्दी में रामानंद ने की, जिन्हें उत्तर भारत का प्रथम भक्ति संत कहा जाता है। अल्प आयु में ही रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत दर्शन को मानते थे। चारों वर्णों की एकता में विश्वास न रखते हुए उन्होंने पुरानी परंपरा त्याग कर शूद्रों को अपना शिष्य बनाया और काफी कुछ उच्च वर्गों के ही समान उन्हें भी धार्मिक कार्यों में भाग लेने दिया। यद्यपि मध्य युग में स्त्रियों का धार्मिक विचार विमर्शों और कार्यों में भाग लेना वर्जित था, परंतु रामानंद ने इसको स्वीकार नहीं किया। उनके 12 शिष्य थे, जिनमें सेना नामक नाई, धाना नामक जाट तथा रायदास नामक चमार थे, परंतु इनके शिष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे कबीर। इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खोल दिए। उनका यह मानना था कि सब लोग परमात्मा के सेवक हैं और इसीलिए सभी आपस में भाई भाई हैं। वे राम के उपासक थे और दो सिद्धांतों में विशेष रूप से विश्वास रखते थे: परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम एवं मानव बंधुत्व। तो रामानंद साहब ने क्या किया? रामानंद साहब ने हिंदू धर्म की जो जातीय कुरीति थी, वर्ण कुरीति थी, उसको सीधे तौर पर नकारा और उन्होंने उन वर्गों को अपना शिष्य बनाया जिनको मंदिर प्रवेश भी वर्जित था और उनको उन सब कर्मकांडों में समान स्थान प्रदान किया जो उनके लिए वर्जित थे। उनके बहुत से ऐसे शिष्य जिनके मैंने नाम भी लिए, रायदास जो कि एक चमार जाति के थे, उन्हें उन्होंने अपना शिष्य बनाया और उन्हें दीक्षित किया। और इनके सबसे बड़े शिष्यों में से कबीर इनके सबसे प्रमुख शिष्य है। ठीक है। तो ये बात आप समझिए। और इन्होंने महिलाओं को भी भक्ति आंदोलन में सम्मिलित किया है। ये एक प्रमुख बात है। ये आपको याद रखना है कि भक्ति आंदोलन में महिलाओं को सर्वप्रथम लाने वाला कौन था। तो आपको रामानंद साहब का नाम, संत रामानंद का नाम लिखना है। उन्होंने महिलाओं के आगमन पर भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने उनको भी भक्ति आंदोलन में सम्मिलित किया। और इनकी विचारधारा क्या थी? प्रेम और भ्रातृत्व की, प्रेम और भ्रातृत्व, अगाध प्रेम और बंधुत्व की विचारधारा इनकी प्रमुख विचारधारा थी, जिस पर इन्होंने अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। और ये विष्णु के भक्त हैं, विष्णु उपासक हैं। ठीक है। ये किसके उपासक है? विष्णु उपासक। ठीक, ये याद रखना है। रामानंद साहब किसके उपासक है? विष्णु उपासक हैं। रामानंद ही वह प्रथम वैष्णव धर्म गुरु थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया और इसी कारण उनके संदेश एवं उपदेश जन साधारण तक पहुंचे। हिंदी भाषा को उनके द्वारा अपने उपदेशों का माध्यम बनाए जाने से न केवल उनके उपदेश जन साधारण को आसानी से ग्रह्य हो सके, वह इसके साथ साथ हिंदी भाषा एवं साहित्य का भी
आशातीत विकास हुआ। तो आप कह सकते हैं हिंदी भाषा को जन भाषा बनाने में रामानंद साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपने उपदेशों को हिंदी में दिया, जिससे कि हिंदी जन जन की भाषा बन सकी और हिंदी जनता के दिल में उतर सकी। इस बात को समझिए आप, हिंदी को जनता के दिल में उतारने का काम रामानंद साहब ने भी किया है। आप ये कह सकते हैं भक्ति आंदोलन ने हिंदी को जन भाषा बनाने में, जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, वैष्णव धर्म के उपदेश सबकी समझ में आने लगे, शूद्रों में पर्याप्त जागृति हुई और स्त्रियों के स्तर में सुधार। रामानंद ने रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाकलापों, आडंबरों, उपवासों आदि पर जोर न देकर अनन्य प्रेम एवं भक्ति पर जोर दिया। ये बात याद रखनी है, इन्होंने आडंबर विहीन वैष्णव धर्म स्थापित किया है, आडंबर विहीन वैष्णव धर्म, इसीलिए ये इतने लोकप्रिय हो पाए। और जन भाषा का प्रयोग सर प्रमुख है, जन भाषा के प्रयोग ने इन्हें जन जन तक पहुंचा दिया और जनता इनसे बहुत आसानी से जुड़ गई और इन्होंने उन लोगों को भी वैष्णव भक्त बनाया जिनको मंदिर प्रवेश तक वर्जित था, उनको समान स्तर प्रदान किया, उनको सम्मान दिया, उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा और उन्हें भी इस भक्ति आंदोलन में सम्मिलित किया। और प्रेम भक्ति ही सर्वप्रमुख थी, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं। आडंबर विहीन वैष्णव धर्म को स्थापित करने में रामानंद साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, आगे सुनिए, आगे क्या कहता है। यद्यपि रामानंद ने किसी भी पहले से चली आती हुई सामाजिक कुरीति जैसे जाति प्रथा आदि का विरोध नहीं किया और ना ही सामाजिक समानता स्थापित करने का कोई सक्रिय प्रयत्न ही किया, परंतु फिर भी जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करने में उनके उपदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने भक्ति आंदोलन को जनप्रिय बनाने के साथ साथ लोकवादी स्वरूप प्रदान किया। तो वास्तविक तौर पर देखो, उन्होंने सामाजिक क्रांति करने का कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज में चेतना जरूर जगाने का काम किया, जिससे कि समाज अपने आप इन चीजों के खिलाफ खड़ा हो सके और अपने आप इन समस्याओं का निदान करने के लिए उठ खड़ा हो। ये जरूर कर दिया किसने? रामानंद साहब ने।